अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक साथ रहिएगा एंड देन लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज़ आपका ये लाइक और सब्सक्राइब मुझे इतना सपोर्ट दे देता है कि मैं अपनी वीडियोस को फर्दर कंटिन्यू रख सकूँ। अदरवाइज़ मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा खुद का वीडियोस बनाने को दिल नहीं करता और मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करती। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें। स्टार्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि लास्ट तक तुम लोग भूल जाते हो। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरे खुद के घर का वाक़या है और ये रिसेंटली 9 और 10 मुहर्रम को पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मेरे बड़े भाई जो थे वो घर वापस आए हुए थे और अपने दोस्त से मिल के आए थे। जैन भाई से मिल के आने के बाद वो बहुत चुप चुप बैठे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। मैं बताती चलूँ कि जैन भाई के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और जैन भाई की घर वालों के साथ हमारी भी बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है। मतलब जैन भाई की जो बड़ी सिस्टर है वो मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ पढ़ती रही है। उसका नाम मलाइका है और उससे छोटी बहन उनकी है आयशा और उससे छोटी ज़ैनब। उस दिन भाई को थोड़ी देर बाद ही जैन भाई की दोबारा कॉल आ गई कि अबू बकर को लेकर फिर से घर आ जाओ, फिर से ये मसला हो गया। हम लोगों को समझ नहीं आई और पूछने पर भाई ने कुछ नहीं बताया और जल्दी में भाग गए। वापसी पे आने के बाद ये सारा माजरा भाई ने बयान किया। उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि उनके घर में कोई चीज़ किसी ने काले जादू के ज़रिए उनके घर में कोई चीज़ छोड़ दी थी, कहने को कि शायद वो कोई जिन ज़ात था जो उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इससे पहले उनके घर में एक दफ़ा ऐसा मसला हुआ था लेकिन वो ठीक हो गया था, लेकिन अब ये दोबारा से। और वो चीज़ जो थी वो जैन के पीछे आई थी, जैन को मारना चाहती थी। जिसने भी वो काला इल्म करवाया था वो जैन के लिए था, लेकिन वो चीज़ चूँकि जैन ने तवीज़ पहना था तो जैन की छोटी बहन ज़ैनब को तंग कर रही थी। वो ज़ैनब को इतनी बुरी तरह तंग कर रही थी कि भाई बताते हैं कि जब मैंने जाकर देखा ज़ैनब के दोनों हाथ मुड़े हुए थे और वो छोटी सी बच्ची जो कि सिर्फ 10 साल की है वो मुझे कह रही थी कि भाई आप आ गए हैं, भाई मुझे बचा लें इनसे। वो चीज़ जो भी थी वो सिर्फ ज़ैनब को नज़र आ रही थी और मलाइका और आयशा सिर्फ उसे महसूस कर सकती थी। भाई कहते मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे पाकपतन में एक दोस्त रहते हैं जो कि आलिम है। मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने मुझे कुछ सूरतें बताई कि पानी पे पड़ के इस पानी को घर के चारों कोनों में फैला दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जब मैं आखिरी कोने में फैला रहा था तो उस चीज़ ने मुझे पीछे से बहुत बुरी तरह जकड़ लिया, इतना कि पानी की बोतल मेरे हाथ से उल्टी हो ही नहीं रही थी। इतने में अबू बकर जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वो आया और उसने आकर मेरे हाथ से वो पानी की बोतल पकड़ी और उसने पानी वहाँ पर गिराया। कुछ देर के लिए वो चीज़ गायब हो गई और हम सब सुकून से बैठ गए। वो जो भी चीज़ थी वो मुसलमान थी, क्योंकि कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद भी वो वहाँ से गायब नहीं हो रही थी। जैसे हम इंसानों में कुछ मुसलमान इंसान भी ऐसे होते हैं जो कि मुसलमान होने के बावजूद भी उन तरीक़ों पर नहीं चलते जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, वैसे ही वो चीज़ मुसलमान होने के बावजूद भी तंग कर रही थी। कुरान पाक की आयतें पढ़ने से उस पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। इसके बाद थोड़ी ही देर हुई थी कि हम सबको बैठे हुए कि ज़ैनब ने दोबारा इशारा किया कि भाई वो चीज़ दोबारा से नज़र आ रही है। इस दफ़ा वो जो भी चीज़ थी वो ज़ैनब की आंखों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मसल रही थी और ज़ैनब दर्द से चिल्ला रही थी। मैंने दोबारा उनको कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि काला पेन लो और वाइट पेपर पर कुछ लिखो, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। भाई कहते वो बहुत मुश्किल अल्फाज थे लेकिन मजबूरी थी चूँकि मैंने लिखे। वो एक तवीज़ सा बनाकर मैंने दिया ज़ैनब को, लेकिन उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि ये ज़ैन के हाथ में दो और ज़ैन को ज़ैनब के पीछे खड़ा करो। ऐसा ही किया। इसके बाद एक और तावीज़ बनाया, वो मलाइका को और एक आयशा को दिया। अभी ये सब हम लोग कर ही रहे थे कि इतनी देर में उसने इशारा किया कि भाई वो चीज़ अब आप लोगों के पास आकर बैठी है। मेरे और अबू बकर के पास कोई भी उस टाइम प्रोटेक्शन नहीं थी। खैर हमने मलाइका और आयशा से किसी तरह वो प्रोटेक्शन ली। मैं आपको बताती चलूँ कि इनके घर में इनके जो बाबा हैं वो नहीं रहते, इनके बाबा ने सेकंड मैरिज कर ली है और वो कहीं और रहते हैं। इसीलिए इस सारे टाइम में उन सबको ये सारी मुश्किल अकेले ही फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब करते करते वहाँ पर उनके तायाबू आ गए। उनके तायाबू ने जब ये सारा माजरा देखा, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, नमाज वगैरह पढ़ाते हैं लेकिन ऐसे मामलात के बारे में कुछ नहीं जानते। खैर उनके आने से भाई कहते हैं कि हमें काफ़ी हद तक हौसला हो गया था। और इसी दौरान वो जो मेरा पाकपतन वाला दोस्त था उसने कहा कि ये टेम्परेरी तौर पर जो भी चीज़ है गायब हुई है, ये परमानेंट गायब नहीं हुई। कोशिश करो कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर कुछ अमल करूँगा और ये चीज़ बच्ची का पीछा छोड़ देगी।
ہم لوگ وہاں پر گئے جیسے تیسے، اس چیز نے وہاں پر جاتے تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں کے وہاں پر جاتے ہی جب سارا ہم نے عمل کروایا اس سے اور پتہ کروایا، تو پتہ کروانے پر ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ سارا علم جو تھا وہ زین پر زین کی تائی نے ہی کروایا تھا، اور اس کے تایا وہ اس سارے عمل سے بے خبر تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ زین کا رشتہ مانگ رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، لیکن چونکہ زین کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا تو زین نے منع کر دیا وہاں پر۔ زین ایک بہت اچھی ویل فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور ارن بھی بہت اچھا ہے، اس نے منع کر دیا تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس کے ساتھ۔